हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियोस में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मोटिवेशन। राइट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एचआरएम। इसकी थ्योरीज, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या होता है? द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर, मीनिंग टू मूव। राइट, लेटिन वर्ड से लिया गया है मोटिवेशन वर्ड, दैट इज मूवर, जिसका मतलब क्या है? मूव करना। इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स विच कॉजेज एक्शन अमंग द इंडिविजुअल। राइट, ये एक ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स से हम क्या करवाते हैं, काम करवा सकते हैं। इट कैन बी रेफर्ड टू एज एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। कहते एक ऐसा एक्ट है जिससे कि किसी पर्सन को स्टिमुलेट करना, सो दैट कि हम एक डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन जिसको कि अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाए। राइट, motivation is basically the willingness to do something and is conditioned by this action's ability to satisfy some need for the individual. Right, कहते मोटिवेशन बेसिकली क्या होता है कि अपनी एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं काम करना चाहता हूँ। राइट, एंड इज कंडीशन बाय दिस एक्शंस एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम नीड फॉर द इंडिविजुअल। राइट, कि किसी पर्सन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो क्या काम करता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसमें एबिलिटी है या नहीं। दिस इज व्हाट मोटिवेशन। राइट, some definitions according to Scott, motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. Right, desired goals को अचीव करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन में काम करें। राइट, according to as defined by Latham and Ernest 2006, motivation has been defined as a psychological process resulting from the reciprocal interaction between the individual and the environment that affect a person's choices, effort and persistence. Right, now concept of motivation, अब नाउ हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। द टर्म मोटिव यूजुअली इज एक्सप्लेन्ड एज डिजायर्स, नीड्स, इमोशंस और इम्पल्सिस दैट मेक समवन टू डू समथिंग फॉलोइंग दिस डेफिनेशन। राइट, मोटिव का मतलब क्या है कि जो भी आपकी डिजायर्स हैं, नीड्स हैं, इमोशंस हैं, राइट, जो कि आपको एक डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन में काम करने के लिए क्या करती हैं, फोर्स करती हैं। राइट, कि हम कह देते हैं कि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है कि कोई काम करना है, हमारे पास मोटिवेशन नहीं है। तो मोटिवेशन क्या होता है? एक ऐसी मतलब एक इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि अपनी कोई डिज़ायर्स हैं, अपनी नीड्स हैं, अपनी इमोशंस हैं, जो कि हमें मोटिवेट करती हैं अंदर से कि एक हमने काम करना है और एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन कि हमने ये गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में। राइट, it is actually a process that starts with a physiological or psychological need which activates a behavior or a drive within the individual which is aimed towards the goal. Right, ये एक ऐसा इवन के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड है जो कि अंदर से हमें एक इंडिविजुअल को क्या करता है, मोटिव करता है, मोटिवेट करता है, ड्राइव करता है कि हमने उस अचीव को गोल को अचीव करना है। राइट, typically it refers to employees motivation to perform, stay and committed towards the organization, cooperate, lead or support a leader, helps customers etc. राइट, कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें बोलें तो मोटिवेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना सो दैट कि वो हमारी कंपनी के लिए क्या रहे, बिकम्स टू लॉयल टुवर्ड्स आवर कंपनी। राइट, कि वो क्या रहे, स्टे कमिटेड एंड लॉयल टुवर्ड्स आवर कंपनी। Thus, it is very clear fact that if leaders want their employees to perform efficiently and effectively, they need to keep their employee motivated so that they work towards achievement of the organization goals. Clear? Now, motivation is important to an individual. The importance of motivation,
रिगार्डिंग इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस। फर्स्ट वन, मोटिवेशन इंडिविजुअल के लिए, खुद के लिए क्यों ज़रूरी है? मोटिवेशन विल हेल्प हिम अचीव हिज पर्सनल गोल, अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। इफ़ एन इंडिविजुअल इज़ मोटिवेटेड ही विल हैव जॉब सेटिस्फैक्शन, राइट, कि अगर एक पर्सन मोटिवेट होगा तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, वो अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन अचीव कर पाएगा। मोटिवेशन विल हेल्प इन सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मोटिवेशन की वजह क्या हेल्प करता है कि सेल्फ डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल की। एन इंडिविजुअल वुड ऑलवेज गेन बाय वर्किंग विद द डायनामिक टीम, कि अगर वो टीम वर्क में काम कर रहा है तो हमेशा वो क्या करेगा, विन करेगा। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट्स कम्स विद द मोटिवेशन, राइट, कि अगर कंपनी की तरफ लॉयल रहने की बात आती है तो वो किससे आती है, विद द मोटिवेशन, अगर एम्प्लॉय क्या है, मोटिवेट होगा। सिमिलरली मोटिवेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ज़रूरी है? द मोर मोटिवेटेड द एम्प्लॉयज़ आर द मोर एम्पावर्ड द टीम इज़, कि जितने एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, उतनी हमारी टीम क्या होगी, स्ट्रांग होगी, राइट, टुवर्ड्स द कंपनी। द मोर इज़ द टीम वर्क एंड एम्प्लॉई इंडिविजुअल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मोर प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल इज़ द बिजनेस, राइट, कि जितना ज़्यादा टीम वर्क एज वेल एज एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल भी होगा एंड एज वेल एज सक्सेसफुल भी होगा। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अमेंडमेंट्स देयर विल बी मोर अडेप्टेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, राइट, कि अगर पर्सन मोटिवेट होगा तो जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस लेके आते हैं सो वो क्या करेगा, इजीली उसको अडेप्ट कर पाएगा। मोटिवेशन विल लीड टू एन ऑप्टिमिस्टिक एंड चैलेंजिंग एटीट्यूड एट वर्क प्लेस, अगर पर्सन मोटिवेट होगा तो वो क्या होगा, उसका एटीट्यूड क्या रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा, वो न्यू चैलेंजेस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिगार्डिंग कि वो रिटेन कर रहा है न्यू चैलेंजेस से, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, राइट। सो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। नाउ आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एज वेल एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल, जो इंटरनल फीलिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। It is a type of motivation in which the motives originates from inside or within the human body, कि जो motives हमें अंदर से ही क्या करते हैं, मोटिव करते हैं। इट रेफर्स टू द इंटरनल ड्राइविंग स्टेट स्टिमुलेटिंग एन इंडिविजुअल टू बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे। एज इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन, such employees have the desire to perform well at the workplace because the results are according to the employees her belief system, right, कि अगर पर्सन क्या होगा, अंदर से खुद से मोटिवेट होगा तो वो क्या करेगा, जैसा काम अचीव, जो गोल अचीव करना चाहता है उसको अचीव करने के मोटिव से ही वो काम करेगा, राइट। सो उससे क्या होगा, उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, राइट। जैसे वो काम करना चाहता है, जैसे वो सोच रहा है, जैसे उसका बिलीफ सिस्टम है, लाइक उसका थिंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट्स आएंगे तो वो क्या होंगे, उससे उसके भी अपने पर्सनल गोल्स अचीव होंगे एज वेल एज जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो भी इजीली अचीव होंगे। सच टाइप ऑफ मोटिवेशनल फोर्स आर यूजुअली the strongest motivational factor motivating the employee. So such type of employee will show qualities like acceptance, curiosity, honor, desire to achieve success, right, कि अगर पर्सन खुद से अंदर से मोटिवेट होगा तो वो क्या करेगा, अपने गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की क्या करेगा, ऑलवेज ट्राई करेगा, राइट। इट कॉमनली इंक्लूड्स फॉलोइंग मोटिव्स। इंट्रिंसिक मोटिव्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल ड्राइव सच एज हंगर, थ्रस्ट, रिलीफ फ्रॉम पेन एटसेट्रा, राइट। अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी को खाना नहीं मिल रहा तो उसको ये पता है कि मैंने खाना खाना है, तो उसके लिए उसको पता है कि मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट। ये क्या हो गया, उसका मोटिव हो गया कि मैंने अपनी भूख कम करनी है, मैंने अपनी भूख मिटानी है। क्यूरियोसिटी, नई नई चीज़ों को जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है। इंटरनल फियर्स लाइक फियर ऑफ रिजेक्शन, राइट, कि अगर उसके इंटरनल कोई फियर्स हैं लाइक कि मैं ये काम, अगर कोई मुझे चेंजेस आते हैं तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, कोई न्यू काम आ गया तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ, उसका डर, राइट,
ये हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल नीड्स, लाइक नीड फॉर बीइंग एक्सेप्टेड और अप्रिशिएटेड एटसेट्रा, कि हमारी मुझे रिकग्निशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, सो ऐसी नीड्स हो जाती हैं। इंटरनल डिज़ायर्स लाइक डिज़ायर टू गेन पावर, कि अगर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में पावर गेन करनी है या मैं वर्ल्ड में पावर गेन करना चाहता हूँ, अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया, उसके इंटरनल डिज़ायर्स, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो कि बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन बाहर से जो फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करती है टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़। This type of motivation originates from outside the human body. The driving force exists outside the human body that initiates the human for actions like rewards and recognition, and would never be motivated internally or and only external motivation, right? कि जो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन है, इससे क्या मिलता है, उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलती है, लाइक इंसेंटिव्स हो गए, बोनस, अलाउंसेस, प्रमोशंस एंड डिमोशंस, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। सो ये क्या हो गए, एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक मोटिवेटिंग फैक्टर्स, जो कि पर्सन को, एक एम्प्लॉय को बाहर से मोटिवेट करते हैं टू अचीव डिजायर्ड गोल्स, राइट। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, motivational theories, right? Motivational theories. Now there are many theories available to explain the nature of motivation. These theories are fully or at least partially true. So ये आप मतलब कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें जस्ट यही बताया गया कि डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं मोटिवेशन की, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आर यूजली डिवाइडेड इनटू टू अप्रोचेज, कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं विथ दिस क्लासिफिकेशन। कंटेंट थ्योरी क्या होती है? कंटेंट थ्योरी इंक्लूड्स ऑल दोज स्पेसिफिक थिंग्स विच एक्चुअली मोटिवेट द एम्प्लॉई एट वर्क, राइट। कि वो सच स्पेसिफिक थिंग्स जो कि एक्चुअली एम्प्लॉय को अपने काम के लिए मोटिवेट करती हैं। दस concept content theory plays emphasis on what motivates, ये इनका emphasis क्या होता है कि हमें क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है, राइट। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट आ जाती है हमारी प्रोसेस थ्योरी। A process theory tries to identify the relationship among the dynamic variables which make up motivation, right? ये क्या करती है, वो रिलेशनशिप पता करती है उन वेरिएबल्स में जिनसे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, right? These theories are more concerned with how behavior is initiated, directed and sustained. Thus process theory plays emphasis on the actual process of motivation. ये तो हमें ये यहाँ पता चल रहा है कि क्या मोटिवेट कर रहा है, बट जो प्रोसेस थ्योरी होती है वो एक्चुअली ये इनिशिएट करती है कि पूरा प्रोसेस क्या है उसका, जिसकी वजह से पर्सन क्या हो रहा है, इंटरनली मोटिवेट हो रहा है, इंटरनली वेदर और एक्सटर्नली, राइट। नाउ डिफरेंट थ्योरीज, कंटेंट थ्योरी में कौन सी थ्योरीज आती हैं? First and the most important, Maslow's need hierarchy theory. The well-known and pioneering theory of motivation is of Maslow's hierarchy of needs theory. This theory was developed by Abraham Maslow and is based on the assumption that people are motivated by a series of 5 universal needs, right? कि पर्सन कैसे कैसे मोटिवेट होता है, बाय अ सीरीज ऑफ 5 यूनिवर्सल नीड्स, कि जो उसकी पूरी यूनिवर्स में, पूरी लाइफ में जो उसकी नीड्स हैं, उससे क्या होता है, वो पर्सन मोटिवेट होता है, राइट। These needs are ranked according to the order in which they influence human behavior, right? इनको इन needs को कैसे रैंक किया है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जैसे जैसे एक एक पर्सन का बिहेवियर कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होगा, कि सबसे पहली नीड जो फोरमोस्ट नीड होती है वो उसको रैंक सबसे पहले मिलेगा, एंड जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो सबसे लास्ट में आएगी, राइट। सो that is hierarchical order from bottom to top. These needs are, first one is physiological needs. Physiological needs are considered to be the lowest and the basic needs of the individual. Basic needs क्या होती है? Hunger, shelter,
right? Clothes. These needs include the needs such as food, water, shelter, clothes, etc. Till the time person's physiological needs are unsatisfied, they exist as a driving or motivating force in a person's life. Right? कि जब तक ये जो physiological need, जो उसकी basic needs हैं, जब तक वो अनसेटिस्फाइड रहेंगी तो पर्सन क्या होता रहेगा, अंदर से खुद ही मोटिवेट होता रहेगा। ये उसके लिए एक ड्राइविंग फैक्टर होगा कि मैंने अपनी जो ये बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, राइट? सो ये हो जाती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद आ जाती हैं, once the physiological needs are satisfied, then the next need is of safety needs, which include the need for shelter and security. They become the motivators of human behavior. जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट नीड आती है एक पर्सन की, वो होती हैं उसकी सेफ्टी नीड्स, जिसमें क्या आ जाता है कि एक शेल्टर चाहिए एंड सिक्योरिटी चाहिए। सो ये क्या हो जाते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। A desire for security, stability, dependency, protection, freedom from fear, anxiety, and a need for structure, order and law, right? So ये क्या हो जाती हैं उसकी सेफ्टी नीड्स हो जाती हैं कि उसको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मेडिकल सिक्योरिटी चाहिए, सेफ वर्क इन्वायरमेंट चाहिए, प्रॉपर कंपनसेशन चाहिए। सो ये नीड्स आ जाती हैं उसकी सेफ्टी नीड्स, राइट? नेक्स्ट नीड आ जाती है हमारी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मीन्स सोसाइटी में का लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, ये सब क्या आ जाती है हमारी सोशल नीड्स। नेक्स्ट इज द सोशल नीड्स विच इंक्लूड द नीड फॉर बिलोंगिंगनेस एंड लव। एवरी इंडिविजुअल वांट्स एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप, society, friendships, love, etc. In the workplace, this need may be satisfied by an ability, right, to interact with peers, subordinates, and even seniors, and perhaps to be able to work collaboratively with all, right? नेक्स्ट आ जाती है हमारी सोशल नीड्स कि सोसाइटी में हमें क्या चाहिए, लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, अपने पीयर से, अपने सबॉर्डिनेट से, इवन के अपने सीनियर से भी क्या करना है, हमने मिलजुल के उनके साथ कोलैबोरेटली लाइक टीम स्पिरिट में काम करना है। सो ये उसकी हो जाती हैं सोशल नीड्स। आफ्टर द सोशल नीड्स हैव बीन सेटिस्फाइड, नेक्स्ट आ जाती है हमारी ईगो एंड एस्टीम नीड्स, जिनको कि बोलते हैं हम सेल्फ एस्टीम नीड्स, राइट? ये आ जाती है हमारी ईगो एंड एस्टीम नीड्स, बिकम्स द मोटिवेटिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। Esteem needs include the desire for self-respect, self-esteem, recognition by others, feeling of achievement, and the esteem of others, right? कि एक हमें क्या चाहिए, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, एक स्टेटस हासिल करना है। सो ये क्या हो जाती है हमारी एस्टीम नीड्स, राइट? जिसमें क्या आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए दूसरों से, अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, सेल्फ अचीवमेंट होनी चाहिए। सो दीज आर ईगो एंड एस्टीम नीड्स। In workplace, these needs include the desire for reputation, prestige, status, fame, glory, recognition, attention, importance, and appreciation. Now, last and the foremost needs आ जाती हैं हमारी self actualization. The highest need in Maslow's hierarchy is that of self-actualization. The need for self-realization, continuous self-development, and the process of becoming all that a person is capable of becoming, fulfillment of capacities, राइट? दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ कैपेसिटीज, की अपनी फुल कैपेसिटी में काम करना, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करना। हमें क्या चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए कि मैं जितना काम कर सकता हूँ, मेरी जितनी पोटेंशियल है, जितनी मेरी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम कर रहा हूँ, राइट? अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना, राइट? सेल्फ रियलाइजेशन करना। सो ये सब दीज नीड्स आर इन includes in self-actualization, right? So these are basically the 5 needs according to the Maslow's need hierarchy theory. In brief, Maslow's need theory can be summarized as physiological needs: food, clothing, shelter;
नीड फॉर सेफ्टी नीड्स, freedom from danger, job security, healthcare. Social needs, acceptance by the group, friendship, love. Esteem needs, recognition मिलना दूसरों से, feeling of achievement. And self actualization needs, fulfillment of capacities, self realization. Clear? So ये आ जाती है हमारी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सबसे पहले आ जाती है सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स, आफ्टर दैट सेफ्टी नीड्स, नेक्स्ट आ जाती है हमारी सोशल नीड्स, नेक्स्ट सेल्फ एस्टीम नीड्स, एंड देन फर्स्ट मोस्ट important self actualization needs, right? The needs in Maslow's hierarchy are arranged in order of their importance in the hierarchical pyramid from lowest need at the bottom and to highest need at the top, right? कि सबसे लोएस्ट नीड क्या होगी हमारी नीचे एंड सबसे हाईएस्ट नीड जो हमारी होगी टॉप पे, विद द assumption that lower level need will be satisfied first before the person will move to the next higher level need, which now becomes a motivating factor, right? People try to satisfy their physiological needs first when their basic needs are ensured, फिर उसके बाद उनकी डिज़ायर होती है फॉर सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट? कि जब तक हमारे जो हमारी बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं होंगी तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, राइट? सो सबसे पहले क्या होगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। आफ्टर दैट उसकी सेटिस्फेक्शन के बाद हम लोग दूसरी नीड्स के बारे में क्या करेगा, एक एम्प्लॉय सोचेगा। क्लियर? So this is Maslow's need hierarchy theory. Next चलें, उसके बाद आ जाती है हमारी एल्डरफर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशनल नीड्स। किन्होंने दी है, क्लेटन एल्डरफर। किन्होंने दी है, क्लेटन एल्डरफर। ये ऑथर्स के नाम आपने याद रखने हैं। रीवर्कड ऑन मैस्लोज नीड हायरार्की and reorganized Maslow's need hierarchy theory into 3 levels of core needs. Elderford's theory is called ERG theory, existence, relatedness and growth. क्लेटन एल्डरफर्ड ऑथर थे, उन्होंने क्या किया, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के ऊपर काम किया, रीवर्कड ऑन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, एंड उन्होंने देखा कि जो मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी है उनको बेसिक 3 कोर लेवल नीड्स में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। सो उन्होंने उसी थ्योरी की, उसी नीड, जो मैस्लोज की नीड हायरार्की थ्योरी थी, उनको 3 बेसिक नीड्स में डिफाइन किया, जिसको कि बोलते हैं हम ERG थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स, राइट? सबसे पहले आ जाती है हमारी एग्जिस्टेंस नीड। एग्जिस्टेंस नीड रेफर्स टू द कंसर्न फॉर बेसिक मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्सन, जिस which were called physiological and safety needs by the Maslow's theory, right? Existence need हो जाती है कि वो बेसिक मटेरियल जो कि एक पर्सन की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, राइट? फूड, सेफ्टी, शेल्टर, सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, राइट? सो ये सब क्या आ जाती हैं, एग्जिस्टेंस नीड, राइट? Thereby, existence needs include both physiological and safety needs of Maslow's, corresponding the lower order needs of Maslow's theory. Right? So, existence needs में Maslow's need hierarchy theory की जो basic सबसे lowest needs थी physiological as well as safety needs, वो कहाँ पे आ गई, existence needs में consider की गई। Clear? Next आ जाते हैं हमारी relatedness need. Refers to the desire that individuals have for love and belongingness and maintaining interpersonal relationships similar to Maslow's social love need and the external component of his esteem need, right? उसके बाद उनकी relatedness need आई, उसमें आ गई उनकी social need एज वेल एज सेल्फ एस्टीम नीड्स, राइट? जिसमें कि उनको कोई चाहिए था सोसाइटी से लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस एज वेल एज उनकी जो उनको रिकॉग्निशन चाहिए था, राइट? सो ये सब कहाँ पे आ गई, उनकी क्लेटन एल्डरफर की रिलेटेडनेस नीड में आ गई, राइट? सो हमारी यहाँ पे 4 नीड्स कंप्लीट होगी। नाउ 5th नीड थी हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि आ गई हमारी ग्रोथ नीड में।
refers to the intrinsic desire for personal development. It includes Maslow's intrinsic components of esteem needs and self-actualization needs. Relatedness and growth needs together comprise the higher order needs of Maslow's. राइट यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक्सटर्नल जो उसकी एस्टीम नीड का एक्सटर्नल कंपोनेंट था कि दूसरों से अप्रिसिएशन मिलनी, वो रिलेटेडनेस नीड में आ गया बिकॉज वो सोसाइटी से मिल रहा है। जो इंट्रिंसिक कंपोनेंट्स थे एस्टीम नीड्स के कि हमने क्या करना है, सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन करानी है, रिकॉग्निशन करवानी है। सो ये इस किस में आ गया, ग्रोथ नीड्स में आ गया, राइट। सो ग्रोथ नीड में जो उसकी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी की अपर लेवल नीड्स थी वो किस में आ गई, ग्रोथ नीड में। सो ये है बेसिकली ERG थ्योरी ऑफ क्लेटन एल्डरफर, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट। हाँ, अब देखते हैं कि ERG थ्योरी मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से कैसे डिफर करती है। Alderfer's ERG theory differs from Maslow's need hierarchy theory, as ERG theory explained that more than one need may be operative at the same time. A higher and lower level need may be operating together on an individual, right? कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब तक हमारी बेसिक नीड्स नहीं कंप्लीट होंगी हम लोग दूसरी नीड के बारे में सोचेंगे नहीं। बट जो क्लेटन एल्डरफर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक नीड से ज़्यादा एक ही टाइम पे नीड्स क्या करती हैं, ऑपरेट होती हैं, राइट। अगर उसकी जो बेसिक फूड शेल्टर चाहिए तो उस एज वेल एज उसको सेफ्टी भी चाहिए, उसको सोसाइटी में रिकॉग्निशन भी चाहिए, राइट। सो क्या है कि हायर एंड लोअर लेवल नीड्स क्या हो रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं टुगेदर simultaneously. That is, multiple needs can be operating as motivator at the same time. Contrast to Maslow's that only one need can motivate person at one time. Once achieved, then the person will move for next. Right? कि मैस्लो क्या कहते थे कि एक टाइम पे एक ही नीड पर्सन को मोटिवेट करेगी एंड जब उसकी कंप्लीशन हो जाएगी, जब उसकी फुलफिलमेंट हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, दूसरी नीड के बारे में सोचेंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड जो क्लेटन एल्डरफर है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा नीड्स भी क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं, मोटिवेट करती हैं, राइट। Another difference was suggested as, according to Maslow's, an individual would stay at a certain need level until that need is not satisfied. On the other hand, ERG theory counters it by suggesting that when a higher order need level is not satisfied, the individual's desire to satisfy a lower level need increases, right? मैस्लो क्या कहते हैं कि जब तक हमारी एक सर्टेन लेवल ऑफ नीड्स नहीं फुलफिलमेंट होती, जब तक हम लोग वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होते, हम लोग क्या करेंगे, पर्सन क्या होगा, मोटिवेट नहीं होगा, वहीं पे रहेगा, राइट, उसी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। बट ERG थ्योरी क्या करती है, उसको काउंटरएक्ट करती है कि जब अगर कहते हायर लेवल नीड क्या है, सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करने की ज़्यादा कोशिश करेगा, राइट। कि अगर मेरी लो लेवल नीड्स जल्दी सेटिस्फाई होंगी तो फिर मैं हायर लेवल नीड्स को भी जल्दी सेटिस्फाई कर पाऊंगा, राइट। For example, inability to satisfy a need for social interaction might increase the desire for more money or more working conditions, right? कि अगर कहते हैं सोसाइटी से हमें इंटरेक्शन इतना नहीं मिल रहा, इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, अगर हमारी सोशल नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, और मतलब ज़्यादा अच्छे से काम करेगा फॉर टू अचीव सेल्फ एस्टीम नीड्स, राइट। सो ये थे डिफरेंस बिटवीन ERG थ्योरी एंड मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ थर्ड थ्योरी आ जाती है हमारी, मैकलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। ये किन्होंने दी है, डेविड मैकलैंड्स। दिस इज आवर थर्ड थ्योरी। David McClelland and his associates focused on needs similar to the higher order needs identified by Maslow's, right? कि जो हमारी हायर ऑर्डर नीड्स थी, सोशल एंड
सेल्फ एस्टीम नीड्स, उनको कंसीडर करते हैं, उन पे फोकस करते हैं। मैकलेंड्स नीड्स थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, इज बेसिकली कंसर्न्ड विद how individual needs and environmental factors combine to form three basic human motives, right? मैकलेंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, जिसको कि हम बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, वो कंसर्न करता है कि हाउ कैसे इंडिविजुअल नीड्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंबाइन होके क्या करती हैं, तीन बेसिक ह्यूमन मोटिव्स को इन्वेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज अचीवमेंट, सेकंड वन इज एफिलिएशन एंड थर्ड वन इज इन्फ्लुएंस, राइट? सो फर्स्ट आ जाते हैं हमारी नीड फॉर अचीवमेंट। The need for achievement is characterized by people who wish to take responsibility for finding solution to problems, master complex tasks, set goals, get feedback on level of success, who like challenges and are willing to work hard to reach the ultimate goal, right? द नीड फॉर अचीवमेंट कहते हैं उन लोगों को के लिए, मतलब वो लोगों की बात करी गई है जो क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, राइट? प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, गोल्स सेट करना चाहते हैं, राइट? चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं एंड आर विलिंग टू हार्ड एंड रीच द अल्टीमेट गोल, राइट? कि उनको उनकी क्या नीड होगी कि सबसे पहले मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीव करना है, राइट? मैंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, मैंने कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करना है, चैलेंजेस न्यू न्यू चेंजेस लेके आने हैं, राइट? सो ये क्या हो जाएगी हमारी नीड फॉर अचीवमेंट। नेक्स्ट आ जाती है हमारी नीड फॉर एफिलिएशन। Need for affiliation means social needs. The need for affiliation is characterized by people who desire for affection and establishing friendly relationships, to belong and enjoyment of teamwork, a concern about interpersonal relationships and a need to reduce uncertainty, right? नीड फॉर एफिलिएशन में आ जाता है कि जो लोग सोसाइटी में लोगों के साथ अफेक्शनेटली काम करना चाहते हैं, उनका लव चाहिए, उनको अफेक्शन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, राइट? उनके साथ टीम वर्क में काम करना चाहते हैं। सो ये सब नीड्स आ जाती है हमारी नीड फॉर एफिलिएशन। नेक्स्ट आ जाती है नीड फॉर पावर। वो पर्सन जो कि अपने अंडर सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। The need for power is characterized by a people who wish to control and influence others, a need to win arguments, need to persuade and prevail, need to be influential and to control others, right? नीड फॉर पावर कहते हैं वो उन लोगों की बात करिए जो कि अपने हाथों में पावर लेना चाहते हैं, जो ऐसा काम करके लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, राइट? सो इंडिविजुअल्स विद दिस टाइप ऑफ नीड आर कंसर्न विद एक्वायरिंग द फुल कंट्रोल एंड पावर इन देयर हैंड्स, राइट? सो दिस इज द नीड फॉर पावर। ये किसने दी है? मैकलैंड ने दी है। अकॉर्डिंग टू डेविड मैकलैंड, उन्होंने मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को तीन पार्ट्स में, तीन जो उनकी हायर लेवल नीड्स थी उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। According to Mackland, the presence of these motives or drives in an individual indicates why an individual behaves in certain ways, right? कि ये मोटिव्स और ड्राइव्स क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं कि क्यों एक इंडिविजुअल इन लाइक सर्टेन वेज में बिहेव करता है, राइट? कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल अगर हमारी बेसिक, हमने क्या करना है, बेसिक नीड्स ही फुलफिल करनी है, हमें सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के बारे में तो अभी सोच ही नहीं रहे। हमारी बेसिक क्या है कि हमें कहीं भी काम मिल जाए, बस हमें पैसे कमाने हैं और अपनी लाइक हंगर वो करनी है, हमने जो भी हमारी बेसिक नीड्स है, हंगर, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, राइट? सो हम क्या कहेंगे, हमें कहीं भी काम मिल जाए। लेकिन अगर एक पर्सन कहेगा मैंने क्या करना है, मुझे सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, अगर उसकी नीड होगी कि मैंने नीड फॉर पावर, मुझे लोगों को कंट्रोल करना है, राइट? मुझे चीज़ों को कंट्रोल करना है, मुझे अपने हाथों में पावर लेनी है, तो वो क्या अपनी बेसिक नीड्स से ऊपर उठ के किन नीड्स के बारे में सोचेगा? सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में, राइट? सो उसी अकॉर्डिंग मैकलैंड क्या कहते हैं कि
ऐसे कौन कौन से मोटिव्स हैं कि एक इंडिविजुअल जिनको अचीव करने के लिए सर्टेन वेज में परफॉर्म करता है। क्लियर? नेक्स्ट। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी थ्योरीज जो भी रह गई है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much. I hope you like my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.